हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं निजी क्षेत्र में 75% हरियाणा के लोगों को रोजगार देने के कानून पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना स्टैंड साफ करते हुए इन कानूनों के बारे में कहा और कहा कि कानूनों के हक में है या खिलाफ। राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसका विरोध करने पर कहा कि वो इस कानून को पढ़ लेंगी तो ऐसा नहीं कहेंगी। इन सब मुद्दों पर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता ने। हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र में 75% रोजगार देने का मामला जो है कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर आ गया है और इसके साथ आप जानते हैं राज्यपाल ने हाल ही में इसको अनुमति दी है। इस कानून के मुताबिक हरियाणा के 75% युवाओं को जो है प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी मिलनी है। केंद्रीय वित्त मंत्री भी जो है इसके स्पष्ट ना होने की बात कर रही है और इसकी कहीं ना कहीं विरोध में है और कांग्रेस लगातार इस पर जो है सवालिया निशान खड़ा कर रही है। हमारे साथ इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला हैं। दिग्विजय चौटाला उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के भाई भी हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर ये 75% रोजगार का मसला जो है विवादों में या सवालिया घेरे में क्यों आया है। दिग्विजय जी ये बताएं कि अभी जो हाल ही में ये 75% रोजगार देने की बात आई है, लेकिन साथ ही साथ इस पर सवालिया निशान या उंगलियां भी खड़ी होनी शुरू हुई हैं। जब कोई बड़ा काम होता है तो निश्चित तौर पर विरोधी उसका विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मील का पत्थर जो स्थापित हुआ ये आने वाले लंबे समय तक उनकी राजनीति का एक बड़ा रोड़ा बन गया। कांग्रेस जो लूट खसोट की, भ्रष्टाचार की राजनीति करती आई और इस सरकार में दुष्यंत चौटाला स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़कर नए नए मील के पत्थर स्थापित कर रहे हैं। चाहे विमेन रिजर्वेशन का हो 50%, ये किसी ने सोचा नहीं था भाई ये भी होगा, वो भी हो गया। 75% आरक्षण वाला भी हो गया। बुढ़ापा पेंशन वाली भी आपने सुन ली होगी, भाई बढ़ाने की बात हो रही है। अगर वो कल को 5100 हो गई तो भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेसियों के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये दुष्यंत ने जो उनकी राजनीतिक स्टाइल है, आपने उनको पार्लियामेंट में बहुत नजदीक से देखा है। मैं बड़े निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि दुष्यंत चौटाला काम करने में विश्वास रखते हैं। उनको बोलने की जरूरत नहीं, उनके लिए बोलने के लिए तो हमारे जैसे बहुत लोग हैं। वो अपना काम कर करके 5 साल में ऐसा काम दिखाएंगे, मनोहर लाल जी के साथ मिलकर ऐसा समन्वय और ऐसा काम करेंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाएगा। उसमें 75% आरक्षण एक ऐसा वो है। लीडर ऑफ अपोजिशन इसे जुमला मात्र मानते हैं। वो कहते हैं रोजगार है कहां, वे भी इसे तो कैसे स्वीकार लें? आप मुझे ये तो समझाओ ना भाई, वो स्वीकार कैसे ले? भूपेंद्र हुड्डा जी स्वीकार ले तो वो मारे गए, उसको स्वीकार कैसे ले? जब अच्छा काम हो गया, दुष्यंत ने कर दिया, खट्टर साहब ने कर दिया, तो इसको कैसे स्वीकार ले? मुझे बताओ। क्या वे हरियाणवी नहीं लगते आपको? भाई ये तो आप उनसे पूछो, ये शशि थरूर से पूछो। राहुल गांधी का सबसे नजदीकी आदमी कांग्रेस में शशि थरूर बताया, और शशि थरूर इसका बिल्कुल डटकर विरोध कर रहे हैं। मैं ये पूछता हूं खुले तौर पे भूपेंद्र हुड्डा जी से, क्या कांग्रेस हरियाणा के युवाओं के भविष्य के खिलाफ है? 75% नौकरी में आरक्षण के खिलाफ है? अगर खिलाफ है तो हम इस बात को स्वीकार ले भूपेंद्र हुड्डा जी, और अगर नहीं है तो फिर शशि थरूर माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगे, कांग्रेस माफी मांगे और कहे ये कानून ठीक कानून। सीतारमण जो है केंद्रीय वित्त मंत्री, उन्होंने भी जो है इससे अपनी एक राय जो है अपनी, उन्होंने ये कहा भाई मैंने अभी ये पढ़ा नहीं, प्राइमा फेसी इस पे कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पे हैरानी जताई भी कैसे क्या हो। वो इसको पूरा जब पढ़ेंगी, हरियाणा में बेरोजगारी दर 33% है, जो किसी भी प्रदेश से ज्यादा है। हमारे यहाँ युवा ज्यादा है, हमारे यहाँ काबिल युवा ज्यादा है। उस काबिल युवा को दुष्यंत का लक्ष्य है कि उनको फैक्ट्रियों तक पहुंचाना और उनको रोजगार देना। और ये बताएं, जो ये उद्योगपतियों के संगठन हैं ये भी इसका विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो उद्योग हैं 75% का कानून लागू होने के बाद हरियाणा से पलायन करेंगे। अंदर सबसे बड़ी कंपनी मारुति, फिर उसके बाद बड़ा उद्योग आता है एस्कॉर्ट्स का, और इस तरह से चाहे DLF हो अन्य हो, इनके सभी टॉप एग्जीक्यूटिव जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज जिनको कहते हो, इन सभी के टॉप एग्जीक्यूटिव से लेबर डिपार्टमेंट ने, दुष्यंत चौटाला ने मिलकर बातचीत की। उन्होंने जो चेंजेस सुझाए थे उनको चेंजेस को इंप्लीमेंट किया। उसके बाद उनकी राय सहमति से इस कानून को कंक्लूड किया है। मुझे हैरानी होती है कि 2-4 कोई मौका अवसर तलाशने वाले होंगे इंडस्ट्रियलिस्ट, मगर आज उनको इस बात को अपनी, या वो कांग्रेस प्रायोजित होंगे, वो इस चीज को उठाते रहे, कोई उससे कोई फर्क नहीं। ये बताएं कि सरकार ने एक तरफ जहां 15 साल से डोमिसाइल की कंडीशन 5 साल कर दी है, ऐसे में हम तो मौका दे रहे हैं ना कि हरियाणा के अंदर जो 5 साल से रह रहा है, हम उसे भी हरियाणवी मान करके मौका दे रहे हैं।
अगर वो अपने आप को हरियाणवी मान रहा है तो हम उसे हरियाणवी मान करके मौका दे रहे हैं। हमें गर्व होगा कि जो 5 साल तो बहुत होता है, 5 साल से जो हरियाणा में रह रहा है वो हरियाणा का ही है। तो आपको लगता नहीं है 5 साल किए जाने से जो पैदाइशी हरियाणवी हैं उनके कई हितों पर जो है कुठाराघात होगा? क्योंकि 18-19 साल का आदमी, 18 साल का आदमी स्कूल पास कर लेता है, 3-4 साल में, 5 साल में उसकी कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी हो जाती है। बिल्कुल नहीं, किसी तरीके से इसको कोई मैथमेटिक्स वो नहीं करती। और जो 5 साल से हरियाणा में रह रहा है वो हरियाणा के अंदर हर तरीके से हरियाणा को टैक्स दे रहा है, हरियाणा को अपना मान करके यहाँ रह रहा है। शुक्रिया। तो ये है दिग्विजय चौटाला जिन्होंने साफ कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या अन्य कांग्रेसी, एक तो उन्हें इस कानून पर आलोचना करने, कानून पर उंगली उठाने के लिए माफी मांगनी चाहिए, दूसरा अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़